शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। कुंडली के 12 घर हमारी ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ बताते हैं, इंसान के बारे में क्या कुछ बताते हैं, ये चीज़ आज मैं आपको बड़ी तफसील के साथ बताऊंगा। कुंडली का पहला घर भी मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ। पार्ट 1 भी अपलोड हो चुके हैं। फिर पार्ट 2 में मैंने कुंडली के दूसरे घर को एक्सप्लेन किया था और आज कुंडली के तीसरे घर की बारी है। ठीक है जी। तो जिन्होंने ये 2 वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहरहाल थोड़ा सा वो लोग जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं और जिनको जायचे के बारे में, इस जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, तो उनको मैं बता देता हूँ कि कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं। ये फर्स्ट हाउस होता है और फर्स्ट हाउस जो होता है ये टोटल इंसान के जिस्म के बारे में बताता है। जब हम दुनिया में पैदा होते हैं हमें जो जिस्म मिलता है उसको जायचे का पहला घर जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। ये आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, जो आपकी शख्सियत होती है, उसके बारे में बताता है कि हमारी लुक कैसी होगी, हम लंबे होंगे, चौड़े होंगे, दुबले होंगे, पतले होंगे, हमारी स्किन कैसी होगी, दुनिया में हम अपनी छाप छोड़ पाएंगे या गुमनामी की ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ताला हमें नेम फेम देगा या नहीं देगा, या हम एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके अलावा आप किस कदर इंटेलिजेंट होंगे, ज़हीन होंगे, और आपको कोई नफ्सियाती मसाइल तो नहीं होंगे, कोई दिमागी बीमारी वगैरह तो नहीं होगी, कोई मिर्गी वगैरह या सर पे चोट लगना। ये सारी चीज़ें भी हम पहले घर से देखते हैं। अल्लाह ताला आपको कितना नेम फेम देगा, किस कदर आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम हासिल कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हमें फर्स्ट हाउस से पता चलती हैं। और इसी तरह जो कुंडली का दूसरा घर है, जब हम पैदा हो जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, हमें रिश्ते मिलते हैं, हमें एक ख़ानदान मिलता है। जो भी आपके अपनी अम्मी की तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं या अब्बू की तरफ से जो करीबी खूनी रिश्तेदार होते हैं उनको हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो दूसरा घर जो होता है वो इंसान की फैमिली का, करीबी रिश्तेदारों का होता है, जिसमें चाचे, मामे, फूफी, ताए, ये सारे लोग शामिल हैं। तो दूसरा घर आपका अच्छा होगा तो आपको अपनी फैमिली का प्यार मिलेगा, चाचे, मामे, फूफी, ताई, ये सारे आपसे मोहब्बत करेंगे, सारे आपका कैरियर बनाने में भी हेल्प करेंगे, आपकी तरक्की में भी इनका बड़ा रोल होगा। लेकिन अगर सेकंड हाउस आपका अच्छा नहीं होगा तो आपकी फैमिली वाले आपके किसी काम नहीं आएंगे। आपको अपने मतलब के लिए तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत होगी वो बिल्कुल आपके काम नहीं आएंगे। इनके सेल्फिश, खुदगर्ज होंगे, मतलबी होंगे। इसके अलावा जो दूसरा घर होता है उससे हम रुपए पैसे को भी देखते हैं, क्योंकि वो रुपया पैसा जो हम सेव करते हैं, जो हमारा बैंक में फालतू पड़ा होता है, जो हमारी सेविंग्स होती है, यानी जो भी हम सारे घर के खर्चे करने के बाद जो हमारे पैसे बच जाते हैं, जो हम बैंक में जमा करवाते हैं, उस चीज़ को हम सेकंड हाउस से देखते हैं कि इसके पास सेविंग कितनी है। अगर आपका दूसरा घर अच्छा होगा, आपके पास अच्छा गोल्ड होगा, आपके पास कीमती हीरे जवाहरात होंगे, गोल्ड होगा, कीमती धातें होंगी, मोती होंगे, हीरे होंगे, डायमंड, ये सारी इनकी कीमती से कीमती जो धातें हैं, जो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें हैं, वो हम दूसरे घर से देखते हैं। ज़िंदगी की क्योंकि दूसरे घर का मालिक जो है वो वीनस है काल पुरुष की कुंडली में, तो आपको ज़िंदगी की हर आसाइश मिलेगी। ये दूसरा घर बताता है। अब दूसरा घर जो होता है वो रुपये पैसे के अलावा जो इंसान का चेहरा होता है ये उसके बारे में बताता है। देखिए जो फर्स्ट हाउस होता है ना, ये आपका टोटल सर और माथे तक का हिस्सा बताता है, जो पहला घर है। और जो दूसरा घर है वो माथे से नीचे का हिस्सा जो है, इसमें आपकी आंखें आ जाती हैं, आपका नाक आ जाता है, आपके होंठ आ जाते हैं, आपके दांत आ जाते हैं, आपकी ज़ुबान आ जाती है, आपकी ठोड़ी आ जाती है। तो आपकी आंखों से लेके ठोड़ी तक का हिस्सा जो है ये दूसरा घर बताता है। अब अगर दूसरा घर आपका ख़राब होगा, अच्छा नहीं होगा, तो क्या होगा, आपकी बिनाई वीक हो सकती है। दूसरे घर से हम आपकी राइट आई को देखते हैं और 12वें घर से हम आपकी लेफ्ट आई को देखते हैं। तो अगर आपका दूसरा घर ख़राब होगा तो आपकी जो राइट आई है उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी बिनाई वीक हो सकती है। क्योंकि उस आँख में जब भी कोई मसला होगा तो हम आपका सेकंड हाउस देखेंगे। इसके अलावा
उसके बाद नाक आ जाता है आपके चेहरे पे, तो नाक से रिलेटेड नाक की सर्जरी तो नहीं होनी। सांस की बीमारियां, अस्थमा, ये सारी चीज़ें, एलर्जी वगैरह, ये भी हम दूसरे घर से देखते हैं। इसके अलावा मुंह आ जाता है, तो मुंह के अंदर दांत होते हैं आपके, तो अगर दूसरा घर वीक होगा तो आपके दांत जवानी में गिर जाएंगे या बचपन में खराब हो जाएंगे। आपका दूसरा घर अच्छा होगा तो बुढ़ापे में भी आपके दांत सलामत होंगे, गिरेंगे नहीं। तो इसके अलावा ज़बान जो होती है, जायका होता है, आप बड़ा मज़ा लेके खाएंगे, बड़े नफीस तरीके से खाएंगे अगर आपका दूसरा घर बहुत अच्छा होगा। और अगर दूसरा घर आपका अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है आपको ज़िंदगी भर खाने के लिए अच्छा मिले ही ना। लेकिन अगर आपका सेकंड हाउस बड़ा बेहतरीन होगा, स्ट्रांग होगा, तो आप महंगे से महंगे जो मेवा जात होंगे, महंगे से महंगा खाना, बेहतरीन आप होटलिंग भी करेंगे, दुनिया भी घूमेंगे और ज़िंदगी की हर चीज़ आपको खाने के लिए मुयस्सर होगी, चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो। क्योंकि दूसरा हाउस जो है वो अगर आपका अच्छा होगा तो आपके पास दौलत भी होगी, रुपया पैसा भी होगा। जब दौलत होगी, रुपया पैसा होगा, तो आप खाएंगे भी अच्छा। और अगर दूसरा घर खराब होगा तो फिर आपके पास गुर्बत होगी, बैंक में पैसे ही नहीं होंगे, तो ज़रा घर का खर्चा कैसे चलेगा। अच्छी महंगी से महंगी चीज़ें आप कहाँ से खाएंगे, बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। ठीक है जी। सेकंड हाउस जो है वो, उससे हम आपकी भूख भी देखते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपके बच्चे की भूख उड़ जाती है, उसका मैदा ख़राब हो जाता है, बच्चा कहता है नहीं मुझे भूख ही नहीं है, तो उसका सेकंड हाउस ख़राब होगा। सेकंड हाउस अगर आपका ख़राब है तो आपकी भूख जो है वो ख़त्म हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी भूख। तो भूख को भी हम दूसरे घर से देखेंगे, खाने पीने के भी हम दूसरे घर से देखेंगे, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, ज़बान में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, ये भी हम दूसरे घर से देखेंगे। दूसरे घर से हम आपकी स्पीकिंग भी देखेंगे, यानी कि जो आपने बोलना होता है ना, कि आप बोलेंगे, आपकी आवाज़ कैसी होगी। अगर वीनस यहाँ पे बैठा होगा तो आपकी आवाज़ अच्छी होगी। म्यूज़िक का तलक भी दूसरे घर से है, यानी कि आप बड़े अच्छे सिंगर होंगे अगर आपका दूसरा घर बड़ा अच्छा है, आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत होगी, आप बड़े सुरीले होंगे। अगर दूसरे घर में राहु बैठा होगा या कुछ और इसी तरह की केटू बैठा होगा तो मे भी आपकी आवाज़ जो है वो बड़ी भारी हो जाएगी और थोड़ी सी खुरदरी सी हो जाएगी। तो ये चीज़ जो होती है, ये है जी दूसरा घर। ठीक है। तो तीसरा घर जो होता है वो है आपके के थोड़ी सी नीचे नीचे का जो हिस्सा है, इसमें आपका सारा गला आ जाएगा, आपके कंधे शोल्डर आ जाएंगे और आपके दोनों बाजू, और मुकम्मल जो आपके बाजू हैं, इसमें आपके हाथ भी शामिल हैं। ये तीसरे घर से हम देखेंगे। तो तीसरे घर को रूल करता है मरकरी। ठीक है जी। मरकरी और मार्स जो है ना वो इसके कारक ग्रह हैं, इनके प्लेनेट हैं। तो मार्स जो है वो आपके अंदर एनर्जी पैदा करता है, मार्स आपके अंदर हिम्मत पैदा करता है, मार्स आपके जिस्म को बड़ा मजबूत बनाता है, आप बड़े मेहनती होते हैं, बड़े हिम्मत वाले होते हैं। तो जब आपका तीसरा घर बड़ा मजबूत होगा, उसमें अच्छे प्लैनेट होंगे, तीसरे घर का लॉर्ड बड़ा अच्छा होगा, और आपके पास मार्स कुंडली में बड़ी अच्छी जगह पे बैठा होगा, तो आपके अंदर बेपनाह कुव्वत होगी, एनर्जी होगी। चाहे आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा। आप रेसलर बन सकते हैं, आप फोर्सेस में जा सकते हैं, यानी कि जहाँ पे भी मजबूत मसल्स की ज़रूरत होती है ना, बहादुरी की ज़रूरत होती है, ईगो की ज़रूरत होती है, गैरत की ज़रूरत होती है, मुश्किलात का मुकाबला करने की जहाँ पे ज़रूरत होती है, अगर आपका तीसरा घर बड़ा स्ट्रांग होगा तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर आएंगी। आप बड़े इंटेलिजेंट भी होंगे, अब बड़े आपकी कुव्वत फैसला बड़ी स्ट्रांग होगी आपके। और इसके अलावा मरकरी जो है ना वो कम्युनिकेशन भी हम मरकरी से देखते हैं कि आपका मरकरी अगर बहुत अच्छा है, तीसरा घर आपका बड़ा स्ट्रांग है, तो आप बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करने वाले होंगे। आपका जो लोगों के साथ, बैरूनी दुनिया के साथ जो राब्ता होगा, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे आप पूरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं, तो अगर आपका तीसरा घर बड़ा स्ट्रांग है तो आप सोशल मीडिया में बड़ी जल्दी वायरल हो सकते हैं। अगर आपके पास टिकटॉक का अकाउंट है, आप फेसबुक पे वर्क कर रहे हैं, यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं, तो कुंडली में आप अपना तीसरा घर देखिए। तीसरा घर अगर आपका स्ट्रांग है, मजबूत है, उसका लॉर्ड बड़ा स्ट्रांग है, मार्स मरकरी बड़े स्ट्रांग है, तो 100% जो है वो आप सोशल मीडिया में, नेटवर्किंग में बड़े कामयाब होंगे। ठीक है जी।
और आप वायरल हो जाएंगे, आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा, टिकटॉक चैनल आपका जो है वो आपकी जो अकाउंट होगा वो ग्रो करेगा। तो यहाँ से हम जो इन्वेस्टिंग करते हैं उसको हम तीसरे घर से देखते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम तीसरे घर से देखते हैं। जो छोटे ट्रैवल होते हैं उनको भी हम तीसरे घर से देखेंगे कि आप ज़िंदगी में सफ़र बड़े करेंगे अगर आपका तीसरा घर बड़ा स्ट्रांग होगा। तो तीसरे घर से जब आपने वीज़ा अप्लाई किया होता है किसी भी कंट्री का, तो तीसरा घर अगर उस वक़्त आपका मज़बूत होगा ज़ायचे में, तो वीज़ा आपका रिजेक्ट नहीं होगा, आपका पहली ही कोशिश में आपका वीज़ा लग जाएगा। तीसरा घर वीज़े का भी बताता है। इसके अलावा जो आपने कानूनी मामलात के लिए जो आप स्टाम्प पेपर यूज़ करते हैं या कुछ और आप अपनी फाइल्स को मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें जो स्टैम्प होती है, जो आप लिखाई करते हैं, राइटिंग करते हैं, आप कोई तहरीर लिख रहे हैं अपने हाथों से, तीसरा घर आपका बड़ा मजबूत होगा तो आपकी जो लिखने की स्किल है, आपकी लिखाई बड़ी अच्छी होगी। इसके अलावा आपके हाथ भी खूबसूरत होंगे, आप बड़े मेहनती होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट आपके पास होंगे जब आपका तीसरा घर बड़ा स्ट्रांग होगा। और तीसरे घर से ही हम आपके छोटे बहन भाइयों को भी देखते हैं। देखें, अगर आपने अपनी कुंडली चेक करनी हो कि यार ये मेरी टाइमिंग ठीक आ रही है या नहीं आ रही। बाज़ दफ़ा ना 2 घंटे का फ़र्क हो ना तो वो आपका जो लगन होता है उसका वो चेंज हो जाता है, क्योंकि 12 राशियाँ ट्रैवल करती हैं ना। पहले घर में पहले 2 घंटे के लिए एक राशि आएगी, फिर अगले 2 घंटे में दूसरी राशि आएगी, फिर तीसरी राशि आ जाएगी। तो होता ये है कि अब आपका टाइम का हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा। तो आपसे छोटा आपका बहन होगा या भाई होगा, अगर बहन है तो फिर हम देखेंगे कि इस टाइम पे जो फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी जनाब मैं 2 बजे से लेके ना दिन 2 बजे से लेके 6 बजे के दरमियान पैदा हुआ हूँ और मेरा छोटा भाई है। तो फिर हम देखेंगे कि 2 बजे से लेके 6 बजे के दरमियान किस कौन सी राशि हो, और तीसरे घर को अगर कोई मेल प्लैनेट देख रहा हो तो फिर आपका छोटा भाई होगा। तो उससे फिर हम देख लेते हैं कि यार इस टाइमिंग में 3 बजे मुज़क्कर एक प्लैनेट मेल प्लैनेट तीसरे घर को देख रहा है, तो जो आपके छोटे भाई होने का बता रहा है। तो फिर इस तरीके से हम जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपका ये वाली जो टाइमिंग है ये काफ़ी हद तक ठीक है। तो छोटे भाई जो होंगे, जो भी आपका पहला भाई होगा, वो हम तीसरे घर से देखेंगे। छोट तीसरा घर आपका जो इसका लॉर्ड अच्छा होगा, इसका मालिक अच्छा होगा, तो सारी ज़िंदगी आपके छोटे बहन भाइयों के साथ बड़े अच्छे तल्कात रहेंगे, वो आपकी बड़ी इज़्ज़त करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। चाहे उनकी शादियां भी हो जाएं तब भी वो आपसे मोहब्बत करते रहेंगे मरते दम तक। लेकिन अगर आपका तीसरा घर ख़राब होगा तो आपके जो छोटे बहन भाई हैं वो आपको एक वक्त आएगा बिल्कुल छोड़ देंगे, उनके साथ आपकी बनेगी नहीं। कुछ इस तरह के हालात बनेंगे कि ना चाहते हुए भी आपके अपने छोटे बहन भाइयों के साथ तल्कात ख़राब हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बन जाएगी। तो ये जनाब तीसरा घर हो गया। अब बात करते हैं चौथे घर की। चौथा घर जो होता है, यहाँ काल पुरुष की कुंडली में जहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ इस घर का मालिक जो है बुर्ज सरतान का मून होता है। तो चौथे घर से मून जो है वो चाँद को प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ जोड़ा गया है, सुकून के साथ जोड़ा गया है। चौथे घर से ही हम माँ को देखते हैं, तो माँ की मोहब्बत आपको कितनी मिलेगी, माँ का साथ कितना मिलेगा, माँ की सेहत कैसी रहेगी। तो ये हम मून की पोजीशन से देखते हैं कि मून की पोजीशन क्या है और चौथे घर का जो लॉर्ड है उसकी पोजीशन क्या है। तो माँ आपकी खूबसूरत होगी, माँ आपकी बहुत समझदार होगी, माँ आपकी बड़ी दबंग औरत होगी, वो ज़िंदगी में उन्होंने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी होगी, उनके पास बेपनाह टैलेंट होगा, वो बड़ी एजुकेटेड होंगी। ये सारी चीज़ें हम चौथे घर से देखते हैं। और आपको अपनी माँ की कितनी मोहब्बत मिलेगी, उनका कितना साथ मिलेगा, आप अपनी माँ के साथ कितने अटैच होंगे, या माँ और आपस में आपकी वो एक नफ़रत वाला रिश्ता होगा। इनके कुछ पता है ऐसे हालात बन जाते हैं, बाज़ दफ़ा औलाद और माँ के दरमियान में भी गैप आना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल अगर आपका चौथा घर ख़राब होगा तो आप में और आपकी मदर में दूरियां आना शुरू हो जाएंगी। आप किसी ना किसी वजह से
अपनी माँ से दूर चले जाएंगे, हो सकता है आप फौरन चले जाएं, आप बाहर के मुल्क चले जाएं, या आपकी अल्लाह ना करे मदर की डेथ हो जाए, या आपकी अम्मी अब्बू की डाइवोर्स हो जाती है, आप अब्बू के पास रह जाते हैं, माँ की अलग शादी हो जाती है, सारी ज़िंदगी आपको माँ की मोहब्बत नहीं मिलती। माँ की जो मोहब्बत नहीं मिलती, ये भी हम चौथे घर से देखते हैं। आपको सारी ज़िंदगी आपके घर में सुकून रहेगा, आप अंदर से कितने पुरसकून होंगे, ये भी हम चौथे घर से देखते हैं। अगर चौथा घर आपका डिस्टर्ब होगा और चौथा घर आपका अच्छा नहीं होगा, तो फिर आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। फिर आपको या तो जिस जगह पे आप पैदा हुए हैं, किसी दूसरे शहर में आपको जाकर जॉब करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको कामयाबी मिलेगी, या आपको मुल्क ही छोड़ देना पड़ेगा। ये चीज़ भी देखने में आई है। इंसान को चौथा घर अगर ख़राब हो तो इंसान को अपना घर छोड़ना पड़ जाता है, इंसान प्रदेश में चला जाता है, वहाँ पे उसकी सेटलमेंट होती है। और अगर आपके पास घर पाकिस्तान में ही या जिस जगह जिस मुल्क में भी आप रह रहे हैं, वहाँ आपका बड़ा बेहतरीन बिजनेस है, बेहतरीन कारोबार है, और आप अकेले जायदाद के वारिस हैं, बिजनेस के आप अकेले वारिस हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है प्रदेश में धक्के खाने की। इसलिए अगर आपका चौथा घर बड़ा मजबूत होगा, तो फिर आपको अपने वतन में ही, अपने शहर में ही आपका बेहतरीन रोज़गार का सिलसिला बन जाता है, आप अपने शहर में बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर आपका चौथा घर खराब हो, तो फिर ना तो माँ की मोहब्बत मिलती है, ना माँ का साथ मिलता है, और आपको फिर परदेश में दर भी होना पड़ता है। ये हम चौथे घर से देख लेते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया है कि चौथे घर का मालिक जो है वो काल पुरुष की कुंडली में मून है, बुर्ज सरकान इसकी मालिक है इस घर की, जो राशि है कर्क राशि। तो यहाँ से आप कितने मोहब्बत करने वाले हैं, कितने रहम दिल हैं, आप कितने खुले ज़हन के मालिक हैं या तंग ज़हन के मालिक हैं, ये भी हम चौथे घर से देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, बात बात पे भड़क उठते हैं, दिल आपका कमज़ोर है, या बहुत ही आपकी सोचें बड़ी नैरो माइंडेड है, ये भी हम आपके चौथे घर का जो लॉर्ड है मून, उसकी पोजीशन देखेंगे कि उसकी डिग्री कितनी है। अगर वो उसकी डिग्री अच्छी है, तो फिर आपका दिल बहुत बड़ा होगा, बड़े रोशन ख्याल होंगे, खुले ज़हन के मालिक होंगे। लेकिन अगर मून की पोजीशन ख़राब है, चौथे घर का मालिक जो है उसकी पोजीशन ख़राब है, तो आप बड़े तंग ज़हन के मालिक होंगे, आपकी ज़िंदगी में सुकून कोई नहीं होगा। इसके अलावा आप ज़िंदगी में कितनी प्रॉपर्टी बना पाएंगे, किस कदर रुपया पैसा आपके पास आएगा। यानी कि यहाँ पे हम वो चीज़ें देखते हैं जो गैर मनकूला होती है। यानी कि घर जो होता है उसको आप एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन कैश जो होती है, जो हम दूसरे घर में देख रहे थे, या सोना हो गया, हीरे जवाहरात हो गए, तो उसको एक जगह से हम दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, या उस चीज़ को, वो चीज़ जिसको बाजार में लेके जाएं और फौरन उसके पैसे मिल जाएं, वो होती है मनकूला। इनके मनकूल उनके उसकी जगह तब्दील हो जाती है। गैर मनकूला वो होती है जो बिल्कुल जिसकी जगह चेंज ही ना हो सके। ज़ाहिर है आपके पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, या आपके पास बहुत बड़ा घर है, अब उसको सेल करना है तो उसको टाइम लगेगा। इसलिए चौथे घर से हम आपकी वो प्रॉपर्टी देखते हैं जो बिल्डिंग की शक्ल में, फैक्ट्री की शक्ल में, वो हम देखते हैं। तो अगर आपका चौथे घर का मालिक बड़ा ज़बरदस्त है, सन है यहाँ पे, जुपिटर है, तो आपको अल्लाह ताला बहुत बड़ा घर देगा अगर उसकी डिग्री अच्छी है। और अगर आप उसकी डिग्री अच्छी नहीं है, तो मे भी आपको आपका घर बनाने में कई साल लग जाएं, आपको अपना घर ना मिले, आप किराए पे ही ज़िंदगी गुजारते रहें अगर आपका चौथा घर खराब होगा तो। चौथे घर से, अच्छा, दूसरे घर से जो आपको बचपन में जो इब्तदाई तरबियत मिलती है ना, जो आप लिख के चीज़ों को सीखते नहीं हैं, यानी कि आपको किसी चीज़ को रट्टा नहीं लगाना पड़ता, वो एजुकेशन जो छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सीखता है और बगैर पढ़े लिखे सीखता है, वैसे ज़िंदगी में तजर्बात की वजह से जो छोटी एज में जो इंसान की तरबियत होती है, जो उस वक्त वो जो लर्न कर रहा होता है, वो हम दूसरे घर से देखते हैं। लेकिन जो इंसान की जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, यानी कि मिडल तक, आप वो कह लें कि वो हम मिडल तक कह लें या 10th तक कर लें, अगर आपका चौथा घर अच्छा होगा ना, तो आपकी एजुकेशन को भी हम यहाँ से देखेंगे। आप मिडल में और या मैट्रिक में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपका चौथा घर बहुत अच्छा है तो। इसके बाद पांचवें घर की बारी आती है। लेकिन 20 मिनट हो गए वीडियो को बनाते हुए, बोलते हुए मुझे, तो मेरे ख्याल आप बोर हो जाएंगे। 4 घर मैंने आज डिस्कस कर लिए हैं।
पहला घर और दूसरा घर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था। आज मैंने उसको भी थोड़ा सा रिपीट कर दिया ताकि जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं वो भी शामिल हो जाएं इसमें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है ना मज़ीद 4 घर, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, ये 4 घर मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी दोनों आंखों की रीडिंग भी होगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, और ये जो आपकी वैदिक कुंडली आपको बनाना सिखा रहा हूँ, पढ़ना सिखा रहा हूँ, तो ये आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और मेरे 2 चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी, और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशोबर चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे, तो पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला को खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।